ददाति च पदामृतम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो अभी तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हम लोग सुन रहे हैं और इसको आगे भी सुनते रहेंगे, जिसमें हमने ये सीखा कि संबंध तत्व किसे कहते हैं और बिना संबंध तत्व जाने हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, मतलब ठीक से नहीं कर सकते। तो उसकी मैंने डिटेल में चर्चा करी थी। जिन्होंने नहीं सुना वो पीछे के प्रवचन सुन सकते हैं यूट्यूब में भी जाकर। और कल हमने चर्चा करी थी कि जो मनुष्य भक्ति करता है वो कर्म, ज्ञान और योग के सारे फलों को भक्ति के प्रभाव से ही प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पढ़ लिख के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, तो वो कर्म का फल है। पर उसके फल से जो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, कर्म करने वालों को पूरा पूरा आनंद तो प्राप्त होता नहीं है, उसको हमेशा कमी रह जाती है, और थोड़ा हो जाता और थोड़ा हो जाता। लेकिन भक्ति करने वाले को कर्म का सारा फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार उसको ज्ञान का भी और योग का भी फल सारा प्राप्त हो जाता है, अनायास ही, अपने आप। और भक्ति का फल तो भगवत प्रेम है। भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वही हमारा वास्तविक धर्म है। वास्तविक अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो वो भगवान के प्रति प्रेम है और कुछ नहीं। तो जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक क्या करना है? तब तक शास्त्र के अनुसार जो साधना है उसे हमें करना है। तो साधना करते करते हमारा मन, हमारी बुद्धि पूरी तरह से श्री कृष्ण में रम जाए। और फिर वो समय आएगा जब हमारे अंदर का जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार वाला, वो छूट जाएगा और आत्मा का जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य शरीर है, हम फिर उसके माध्यम से कार्य करते हैं। यानी दिव्य इंद्रियों से, दिव्य आंखों से, दिव्य मन से, उन आंखों से, कान से, जिह्वा से भगवान को स्पर्श किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, उनसे दिव्य प्रेम किया जा सकता है। तो ये जो भगवान को प्राप्त करने की साधना है, जब तक हमारी हमारी स्थिति शुद्ध ना हो तब तक हमें दो प्रकार से साधना करनी होती है। दो प्रकार से कौन सी साधना करनी होती है? एक तो साधन भक्ति, दुई तो प्रकार एक वैदी भक्ति रागानुगा भक्ति आय। रागहीन जन भजे शास्त्रे राग्याय, वैदी भक्ति बोली तारे सर्व शास्त्रे गाय। को जब तक प्रेम नहीं हो जाता तब तक वेदों की, पुराणों की आज्ञा से हमें भक्ति करनी होती है।
और जब राग हो जाता है, लगाव हो जाता है, तब भी हम शास्त्र की आज्ञा से ही करते हैं, लेकिन तब भक्ति स्वतः होती है, अपने आप होती है। तो जब कृष्ण को छोड़कर दूसरी चीज़ों में मन लग जाता है, जैसे कि अभी लगा हुआ है दूसरी चीज़ों में, उस समय हमारा कृष्ण के प्रति लगाव कोई ख़ास नहीं होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो इस समय पे हमें शास्त्रों की समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वही हमें दिशा दिखा रहे हैं। इसलिए शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती है। एक श्रद्धा होती है कोमल, एक मध्यमा और एक सिद्ध। तो शुरू-शुरू में तो स्वाभाविक है, जिनकी श्रद्धा है नहीं, वो भक्ति क्यों करेंगे? वो श्रद्धाहीन है। लेकिन जब थोड़ी श्रद्धा आती है, तो थोड़ा-सा माला शुरू होता है, थोड़ा-सा सुनना शुरू होता है। आप लोग जो रेगुलर सुनते हो, रेगुलर 16 माला करते हो, भगवान की के बारे में पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, सोचते रहते हो, सेवा करते हो, तो आप लोगों की श्रद्धा अच्छी है। जो रेगुलर सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, बिना भोग लगाए कुछ खाते नहीं, उनकी श्रद्धा बहुत अच्छी है। जो कम करते हैं, कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, कभी भोग लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, कभी माला कर लिया, कभी नहीं किया, इनकी श्रद्धा पक्की नहीं है। अभी इनको अपनी श्रद्धा को पक्का करना है। तो ये श्रद्धा जब तक बिल्कुल परिपक्व नहीं होगी, बड़ी पक्की नहीं होगी, तब तक भक्ति में जब बड़ी पक्की हो जाएगी ना, जब बहुत अच्छी हो जाएगी, तब बड़े अच्छे लेवल का भजन होगा और तब जल्दी से ही आपके अंदर निष्ठा आ जाएगी। आपको पता है, नहीं तो लिख लो, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि हम तो 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, लेकिन ये 9 प्रकार की भक्ति भी 9 स्टेजेस में की जाती है, 9 लेवल होते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12वीं, फिर 3 साल कॉलेज, फिर 3 साल 2 साल यूनिवर्सिटी, फिर 3 साल डॉक्टरेट, ऐसे है ना हमारे भारत में। तो भक्ति में क्या है, आपको 9 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। ये जो आप श्रवण कर रहे हो ना, ये भी साधु संग है। श्रवण, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। फिर चौथी स्टेज क्या है? अनर्थ निवृत्ति। पहले के किए गए पाप, पुण्य सब खत्म हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। पुण्य भी, भोग दिलाने वाले पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, कष्ट देने वाले पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दिव्य होता है सब चीज, इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद आता है निष्ठा। जब मनुष्य को निष्ठा आती है ना, इसका मतलब होता है कि अब इसको कोई भक्ति से हटा नहीं सकता। और जब मनुष्य के अंदर निष्ठा आती है भगवान के प्रति, मैं निष्ठा शब्द को समझा रहा हूं, तो उसके जीवन में 2 प्रभाव होते हैं। एक, उसको कोई भी कष्ट नहीं होता है, उसको जीवन में कष्ट नहीं होता। कोई जिए मरे, धन आए जाए, अपमान हो, सम्मान हो, कोई भी परिस्थिति, गरीब हो, अमीर हो, उसको कोई कष्ट नहीं होता, निष्ठा जब आ जाती है। आप प्राप्त करना चाहोगे ये स्टेज, निष्ठा की स्टेज? और निष्ठा के स्तर पे क्या होता है, एक तो उसको कोई कष्ट नहीं होता, और उस स्टेज में एक होता है कि वो मनुष्य के साथ जो कुछ होता है या वो जो कुछ करता है, उससे उसको अल्टीमेटली बेनिफिट होता है, लाभ होता है। भक्ति में उसको बड़ा लाभ होता है। तो लोग कहते हैं ना कि हमें अभी जैसे कष्ट महसूस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसका मतलब है अभी आपकी भगवान में आप निष्ठा के स्तर पे नहीं हो। अभी आप ठीक से साधु संग करो, ठीक से भजन करो, ठीक से अनर्थ आपके, अभी आप अभी भी गड़बड़ कर रहे हो जीवन में।
तो क्या करना है अब सुन लीजिए, अब बड़ा महत्वपूर्ण चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सब अपने अपनी डायरी को बड़ा ठीक कर लीजिए, क्योंकि अभी काफी कुछ लिखना होगा आपको। अभिधेय, अभिधेय का मतलब होता है तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति करने के हमें 64 तरीके बताए हैं। 64 तरीके से भक्ति की जाती है, और उस 64 तरीकों में जो सबसे पहला तरीका है भक्ति, अब जैसे किसी को मान लो भक्ति करनी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा। तो 64 तरीके में सबसे पहला जो तरीका है, कहाँ गया ये, सबसे पहला तरीका है गुरु पाद आश्रय। क्या है सबसे पहले? गुरुपाद आश्रय। सबसे पहले उसके जीवन में एक टीचर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मंत्र वंत्र लिए, उसके जीवन में कोई रास्ता दिखाने वाला गुरु हो सकता है, कोई शिक्षा देने वाला गुरु हो सकता है, या कोई सुनने वाला गुरु हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में एक गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के उसकी बात बनेगी नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जीवन में होनी चाहिए जिसकी आज्ञा पालन करने के लिए वो अपने आप को समझा सका है, समझा लिया है कि मैं इनकी आज्ञा का पालन करूंगा, इनको मैं अपना शिक्षक, अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। कम से कम शिक्षा गुरु तो होना ही चाहिए, और फिर आगे चलकर दीक्षा आदि ली जाती है। लेकिन पहला जो स्टेप है भक्ति में, साधन भक्ति करने के लिए, हम लोग नॉर्मल भक्ति की बात नहीं कर रहे। जैसे मनुष्य बहुत तरीके से भक्ति कर रहे हैं, मनमाने तरीके से तो सारी दुनिया में हम लोग कर ही रहे थे अभी तक। आज हमको शिव जी अच्छे लगे, हमने शिव जी के बारे में पढ़ा सुना, उनका मंत्र जपा, उनके तीर्थ में गए। हमें कृष्ण अच्छे लगे, हम वृंदावन गए, हमने उनकी लीलाएं देखी, उनका मंत्र जपा। कुछ दिनों बाद हमको गणपति जी अच्छे लगने लगे, हमने उनकी साधना की, गीत गाए, उनके मंदिर गए, फिर हमें साईं अच्छे लगने लगे। ये नहीं, ये मनमाने तरीके से बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं साधन भक्ति की। साधन भक्ति का मतलब होता है कि अब आप एक चीज के पीछे गंभीर हो गए हो। तो वो गंभीरता का परिचय कैसे मिलता है? उसका जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, गुरु पाद आश्रय, रूप गोस्वामी कहते हैं। गुरुपाद, मुझे भी ये पॉइंट पहले अच्छा नहीं लगता था कि पहला ही पॉइंट गुरुपाद आश्रय का मतलब क्या होता है भाई। भाई पहले जप करें, ये करें, वो करें, बाकी चीजें करें, सुने। नहीं नहीं, अब अभी सुनते सुनते भी आपकी भक्ति, अभी साधन भक्ति शुरू नहीं हुई है। अभी आप साधन भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आप साधन साधन भक्ति आपकी शुरू कब होगी? जिस दिन आप किसी एक महान वैष्णव के शरणागति ग्रहण कर लोगे कि नहीं, अभी मैं इनके आश्रय में हूँ, अभी ये मुझे जैसा गाइड करेंगे मैं वैसा करूंगा। आध्यात्मिक तरीके से आध्यात्मिक गाइडेंस देते हैं। उसके पहले साधन भक्ति नहीं मानी जाएगी। उसके पहले तो आप मनमाने तरीके से ही काम कर रहे हो। आपका मन कभी अच्छा है तो आप मंदिर भी जाओगे, कभी नाराज है तो आप किसी से बात नहीं करोगे, आप कभी बोर हो रहे हो तो आप सांसारिक गीत गाओगे, फिल्म देखोगे, वीडियो गेम्स खेलने लगोगे, कुछ कुछ आप जो भी आपको भोग करने के तरीके पता है। पहला स्टेप है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमा शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपसमाशय। 11:3:21 भागवत पुराण 11:3:21 में कहा गया है, गुरु कैसा होना चाहिए? शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, वेदों का, शास्त्रों का उनको अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
अब ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम, उन्हें भगवान की निकटता होनी चाहिए उनके जीवन में, उन्हें भगवान का अनुभव होना चाहिए, भगवान के साथ कनेक्शन होना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। और ये पहला पॉइंट है, आश्रय। हमारे इस्कॉन में जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होते हैं, जो दीक्षा आदि देते हैं, गुरु गुरु दीक्षा गुरु कहे जाते हैं इस्कॉन में, तो उनसे दीक्षा लेने से पहले वो 1 साल पहले कहते हैं पहले आश्रय लो, पहले आश्रय हो, आश्रय का फॉर्म भराते हैं कि तुमने मेरा आश्रय लिया है, अब मैं देखूंगा कि तुम ठीक से मेरी आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं करते। तो सबसे पहला स्टेप आश्रय, आश्रय होता है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है? कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम। वो कृष्ण के नाम की दीक्षा देते हैं और कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं। ये दूसरा स्टेप है। साधन भक्ति में पहले किसी वैष्णव का आश्रय होना चाहिए, और दूसरा है कि उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, भक्ति की शिक्षा, और आगे चल के दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा यानी कि भगवान का जो मंत्र जप रहे हैं, वैसे तो सभी लोग मंत्र जप रहे हैं, लेकिन गुरु से विधिवत दीक्षा ली जाती है, ब्राह्मणों के आगे, अग्नि के आगे, विग्रह के आगे, और उनको स्वीकार किया जाता है और जगत को बताया दिया जाता है कि ये मेरे दीक्षा गुरु हैं और मैं इनका शिष्य हूँ। तो एक आध्यात्मिक पहचान मिलती है। उस समय गुरु शिष्य का नाम भी आध्यात्मिक नाम रख देते हैं, उसके आगे दास या दासी जोड़ देते हैं, ब्रह्मचारी या अधिकारी जोड़ दिया जाता है उनके नामों के आगे। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुदेवात् गुरुर आत्मदेवतः अनुवृत्त्या यस्तेषु दात्मनो हरि। गुरुदेव को अपना हितकारी, अपना परम मित्र, परम आराध्य और हरि का स्वरूप जानना चाहिए। निष्कपट भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनसे धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे आत्मा का ज्ञान होता है, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेना। सब समझ रहे हैं? साधन भक्ति किसे कहते हैं, साधन भक्ति कौन कर रहा है, अपने आप को चेक करो। तीसरा, लिख रहे हैं ना आप सब? यस, आशा कर रहा हूं सब लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है विश्रम्भेण गुरु सेवा, अर्चायाम मां विजानीयाम नावमन्यते करहचित नामार्तय बुद्धि आसूयेत सर्वदेव मयो गुरु। कि गुरुदेव को मेरा स्वरूप जानकर उनकी सेवा करो, उन्हें सामान्य मनुष्य मानकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। एक बार आप उल्लंघन कर सकते हैं, किसका? जिसका, जिसको आप अपना गुरु नहीं मानते उनका। लेकिन एक बार आपने अगर उनको अपने हृदय में स्वीकार किया है, तो आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। नहीं समझ आने पे जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए, कभी भी उनमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? साधु वर्तानुवर्तन्ते। चौथा पॉइंट है कि जैसा पीछे के संत, यानी उसी परंपरा में जो पीछे संत हुए हैं,
जैसे हमारी गुरु परंपरा में अनेक महान संत हुए हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, नारद मुनि, सारे हमारे प्रीवियस आचार्यस हैं। तो हमारे जो प्रीवियस आचार्य हैं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को जानना चाहिए। यानी उनकी जो दूसरे आचार्य, हमारी परंपरा के जो गुरुजन हुए हैं, उन आचार्यों की शिक्षाओं को जो ग्रंथ रूप से उपलब्ध रहते हैं, आजकल मॉडर्न जमाने में तो लेक्चर्स रूप से, वीडियो रूप से, बुक्स ग्रंथों के रूप से भी सब प्रकार से उपलब्ध है। तो श्रीला प्रभुपाद के समय से हमें लेक्चर्स और वीडियोस भी हमारे लिए उपलब्ध हैं, और आजकल के जो आचार्यगण हैं, उनके भी लेक्चर्स और वीडियोस सब उपलब्ध हैं। तो कहने का अर्थ है कि उनके जो पहले के जो भक्त हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, उन्होंने क्या रास्ता दिखाया है, किसका पालन किया, वो जानना है। जैसे हम लोग अभी साधना कैंप जो होने वाला है हरिद्वार में 11 जून से, तो उसमें आप सब लोगों को आना चाहिए, जो भी आ सकते हैं, छुट्टियां भी हैं। तो उसमें हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो एक महान भक्त हुए हैं, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम नदी को दे के रखा था, पद्मा नदी को कहा था कि ये कृष्ण प्रेम, अब मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, ये प्रेम मैं आपको देता हूँ, नरोत्तम आएगा उसको दे देना। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम प्राप्त करने की चंद्रिका, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की एकदम टू द पॉइंट एक ग्रंथ लिखा। तो उसी ग्रंथ की हम 5 दिन में चर्चा करेंगे और साधना करेंगे। तो प्रीवियस आचार्य की शिक्षाओं को अच्छे से जानना मूल बात यह है। तो पहले के आचार्यों को जानना पड़ेगा। तो इसलिए जो साधक, जो भगवान का भक्त होता है, ही इज ऑलवेज बिजी। वो सदा भगवान के नाम, गान, कथा, कीर्तन, शिक्षाओं में, उसके जीवन में यही रहता है। और जो भौतिक लोग हैं, जिनको जीवन का प्रेम भक्ति के पीछे जो नहीं है, वो सांसारिक सुख के पीछे है, वो लोग भी तो सांसारिक चीजों के प्रति हमेशा लगे हुए हैं। अभी क्या खबर चल रही है, अभी क्या इन्वेंशन हुई है, अभी क्या फिल्म निकली है, अभी क्या न्यूज चल रहा है, अभी परिवार में क्या डेवलपमेंट हुई है, पड़ोस में क्या हुआ, उस देश ने क्या, कहीं अच्छा कहीं बुरा, बस यही चर्चा है हर समय। भौतिक प्रगति, भौतिक सुख, भौतिक आनंद। तो वो भी हर जीव, क्योंकि हर समय एक्टिव है, तो हर जीव हर समय अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अब क्योंकि हम लोगों ने श्री कृष्ण प्रेम का रास्ता अपनाया है, तो हमें भी अपने कृष्ण प्रेम के रास्ते में लगे रहना है। चूंकि हम लोग भौतिक जगत में पहले से ही उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग कभी कृष्ण भक्ति थोड़ी, कभी संसार की भक्ति ज्यादा, कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है। तो थोड़ा समय ऐसा चलेगा, चलेगा ही। पर करते करते यदि आप जिसके प्रति ज्यादा निष्ठावान होंगे, तो उसका पल्ला भारी होता जाएगा और धीरे धीरे आप उस प्रकार आगे बढ़ोगे। पर हमारे कृष्ण की एक आदत क्या है कि जब अगर कोई उनका हाथ पकड़ता है या कोशिश करता है, तो वो उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं है। कृष्ण भक्ति की ब्यूटी है कि अगर हम किसी कमजोरी के कारण, किसी संशय के कारण कृष्ण भक्ति में आगे नहीं भी बढ़ पा रहे हैं, लेकिन कृष्ण का ऐसा स्वभाव है, कृष्ण एक तो जल्दी हाथ पकड़ते नहीं है। कहते हैं कृष्ण जल्दी हाथ पकड़ते नहीं है। एक बार अगर वो हाथ पकड़ लें, तो फिर वो कभी छोड़ते नहीं है, कोई उनसे छुड़ा नहीं सकता। पूतना ने बड़ी कोशिश करी कि ये लल्ला मुझे छोड़ दे, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ये मेरा दूध दूध क्या पी रहा है, मेरे प्राण पी रहा है, ये मुझे छोड़ दे। लेकिन कन्हैया ने पूतना को छोड़ा नहीं, उसको अपनी माँ बना के ही छोड़ा। उसको, पूतना को, बलि की बेटी थी वो, रत्नावली, उसको अपनी गोलोक में अपनी माँ बना लिया। ऐसी महान गति भगवान है, क्योंकि भगवान की आदत है, वो छोड़ते नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर लगा है अपने सांसारिक इतनी जिम्मेदारियों के साथ,
गृहस्थी संभालते हुए भी, परिवार का पालन-पोषण करते हुए भी और बच्चे भी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं इतने अच्छे से, तो कृष्ण कभी उनका हाथ छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। तो इसलिए हम लोग बड़े सुरक्षित हैं और आप जैसे-जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे, जैसे-जैसे हमारी तरह आप लोग कुछ साल हो जाएँगे, तो आप ये अनुभव करोगे हाँ, इतनी मुसीबतें आती हैं, इतनी परेशानियाँ के बावजूद श्री कृष्ण हर चीज़ को सँभाल लेते हैं और अपनी भक्ति में हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। ये फिर उससे क्या होता है कि जो विश्वास है, वो और अधिक बढ़ता है। तो भक्तों के रास्ते का हमको पालन करना है। तो इसलिए हमें ना जो वैष्णव भक्त हैं विशेष करके, जैसा जैसा आप जानते हो कि अनेक प्रकार के साधु हैं समाज में। बहुत से साधु जो हैं वो भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं करते, वो कुछ-कुछ योगिक क्रियाओं की बात करेंगे, है ना? अनेक-अनेक योग की बात करेंगे, अनेक ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन हम लोगों को उसमें चुन लेना है। हमें भक्ति की जो आचार्यज़ हैं, उनको उनके बारे में जानना है। तो ऐसे अनेक ग्रंथों में उनके बारे में लिखा गया है, भक्ति के आचार्यों के बारे में और सबसे पहले हमें अपने आचार्यों को जानना है। प्रभुपाद जी के बारे में जानना है, गुरु महाराज जी के बारे में जानना है, भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में जानना है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव इन सबको पहले जानना है और धीरे-धीरे अन्य जो वैष्णव भक्त हुए हैं, चाहे वो मीराबाई हों, चाहे वो सूरदास जी हों, चाहे वो नानक जी हों, बहुत से अन्य भी तुकाराम हों, है ना? इस तरह के जो वैष्णव आचार्यज़ हैं, रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्क आचार्य, वैष्णव आचार्यों के बारे में हमें ज़्यादा जानना है, ना कि हमें उन आचार्यों के बारे में जानना है जो भगवान को निराकार तरीके से मानते हैं। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। ओके, सो आज मैंने आपको 4 पॉइंट बताए और आगे और बताऊँगा। ऐसे 64 पॉइंट्स हैं। ज़रा बताओ तो कौन से 4 पॉइंट हैं? मैसेज में लिख के बताओ और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। तो ये चीज़ें आप पक्का करिए, इस पे विचार करिए। ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए आपको और ये पहले 4 पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट है। ये चारों के चारों पॉइंट साधु और गुरु के विषय में है। तो बिना आश्रय लिए, बिना ऐसे संकल्प लिए कि नहीं मैं इनकी आज्ञा का पालन करूँगा, भक्ति में प्रगति नहीं होती, शुरू नहीं होती ठीक से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और उनसे जिज्ञासा करना, सेवा करना। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर मान लो हम ऐसे किसी का आश्रय लें और वो हमें धोखा दे दे, वो हमारा शोषण करे या हमारा उनके साथ मैच ना करे उनकी आज्ञा, तो हम क्या करें? तो उसके लिए समय लो, आश्रय मत लो, समय लो, सुनो, देखो, परखो, कम से कम साल भर, डेढ़ साल भर, उसके बाद फिर आश्रय लो। पर एक बार जब पूरा विश्वास हो जाए, आश्रय ले लो, फिर इफ बट मत करो, फिर उसकी आज्ञा का पालन करो, तब प्रगति होती है। मैंने देखा है कि बहुत लोग जल्दी ही अपना लेते हैं, बिना श्रद्धा के, बिना आश्रय के और फिर वो गुरु की अवज्ञा करते हैं, उनके विरुद्ध चलते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। यस, क्या पॉइंट लिखे आपने 4? गुरु आश्रय, गुरुपादाश्रय, वेरी गुड। दीक्षा, शिक्षा,
किसी भक्त ने अपना नंबर लिखा है, इसे नोट कर लें कृपया, सेवा अवतार या गोपीनाथ प्रिया, और इसे ऐड कर दें। गौरव प्रभु का नंबर है। गुरु पादाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, गुरु सेवा और गुरु परंपरा के गुरुओं को उनके शिक्षा को और उनके चरित्र को जाना। बिल्कुल ठीक लिखा सीमा माता जी ने। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। तो ये 4 पॉइंट है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, लेकिन हमको ये समझ में आ गया है कि हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। तो अब हम क्या करें? तो आप साधना भक्ति करेंगे। ठीक है, साधना भक्ति करेंगे। साधना भक्ति करने से क्या होगा? साधना भक्ति करने से मन लगने लगेगा। मन लगने लगेगा। तो साधना भक्ति को तब साधना भक्ति नहीं कहेंगे, राग भक्ति कहेंगे। लगने लगेगा। तो और जब मन लग जाएगा, तो फिर वो आपकी प्रेमा भक्ति बन जाएगी। वो जब थोड़ी कमजोर होगी तो आसक्ति होगी, भाव भक्ति होगी। प्रेम भक्ति तो फिर समाधि लग जाती है। फिर वो इतना डीप लग जाता है कि उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है कि अरे भाई, तुम संसार में रह रहे हो, यह भी एक दुनिया है। तुम कहाँ गोलोक पहुंच गए? सब भूल गए संसार में। तुम एक स्त्री हो, भूल जाओगे। तुम किसी की पत्नी हो, पति हो, बेटे हो, भाई हो, भारतवासी, भूल जाओगे। समाधि तो इसलिए समाधि क्या होता है ना, बहुत ज्यादा समय तक भगवान उसमें इस जगत में अभी रहने नहीं देते हैं। जो भक्ति भक्ति देवी है, वो बहुत समय तक नहीं रहने देती। अब शंकर जी तो जैसे चले गए समाधि में, तो हजारों साल तक समाधि में रहते हैं। शंकर जी समाधि में जाते हैं। अब हमारे आचार्य लोग क्या है, समाधि में जाते हैं तो 12 घंटा कोई समाधि में चला गया, या 2 घंटा या 3 घंटा समाधि में चले गए। क्योंकि समाधि में जाने के बाद फिर उनसे कुछ हो नहीं सकता है। तो वो तो गोलोक में ही पहुंच जाते हैं। तो इसलिए वो बैलेंस योग माया करती रहती है कि भक्त इस शरीर से भी सेवा करता रहे, और जो अज्ञानी लोग हैं, जो शिष्य समाज है, या फिर जो श्रद्धालु हैं, उनको भक्ति के लिए प्रेरित करते रहे, भक्ति को वो फैलाता रहे। तो हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन लगना चाहिए, लगाना है, इसलिए हमको फॉलो करना है। इसलिए पहला पॉइंट गुरुपाद आश्रय, कसम खानी है। हाँ, ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनसे शिक्षा लेते हैं, हमें इनकी आज्ञा का पालन करें। ये एक अंदर से रिश्ता होना चाहिए, इसके बिना बात बनेगी नहीं। आप करोगे, मुझे पता है कि बहुत से लोग सुनते हैं, कभी यहाँ सुनते हैं, कभी वहां सुनते हैं, लेकिन वो उन्होंने कभी किसी को ऐसे स्वीकार नहीं किया है। कहते हाँ अच्छा है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझाते हैं, अच्छा ज्ञान है, बड़े पद पे हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, बहुत सारे लोग इनके शिष्य हैं, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन मुझे इनकी बात हर कंडीशन में माननी है, मैं इनका आश्रय लेता हूँ, ऐसा संकल्प नहीं होता है। और चूंकि ऐसा संकल्प नहीं होता है, इसलिए माया से छूट नहीं पाते। क्योंकि मन तो हमेशा बदलता रहता है, कभी कुछ, लेकिन गुरुजी ने कह दिया कि ये करना है तो करना है फिर। और और जब एक बार हम उनको स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर उनकी आज्ञा ही हमारा मन कहता है कि भाई, जब ऑप्शन ही नहीं है, जब कह दिया कि यहाँ नहीं जाना, कह दिया कि इनको नहीं देखना, इनको नहीं सुनना, ये माला इतनी करनी है, ये वाला नियम पालन करना है, इस चीज को छोड़ना है, इस चीज को करना है, तो वो मन बुद्धि फिर उसके अनुकूल हो जाता है। और जब तक हम उनको स्वीकार नहीं करते, जैसे मान लो किसी लड़की ने विवाह किया और उसने अपने पति को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया, तो फिर उसका मन दूसरे पुरुष में नहीं जाएगा, फिर उसका मन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, अगर उसने अपने पति को पूरी तरह से उनका आश्रय ले लिया है। लेकिन अगर उन्होंने उनका आश्रय नहीं लिया है, सिर्फ बाहर से ही शादी करी है, तो उसका मन फिर दूसरे पुरुषों में जाएगा, उसका मन चंचल रहेगा, उसका मन फिर पाप करेगा, उसका वाणी उसकी पाप करेगी, उसका तन पाप करेगा, और वो एक उल्टा बन जाएगी। तो सारा जो खेल होता है जीवन में, वो अपनी मन बुद्धि से
स्वीकार करना होता है। तो स्कूल में भी, घर में भी, परिवार में भी अगर आपकी सासू माँ हैं या आपके दूसरे रिलेट नए विवाह के बाद जैसे जो पत्नी का परिवार या पति का परिवार के जो सदस्य हैं, उनको आप जब तक अपना नहीं समझोगी, उनको अपना स्वीकार नहीं कर लोगी अंदर से कि मैं इनकी सेवा के लिए आया हूँ या मैं इनकी सेवा के लिए आई हूँ। तो जब तक वो अंदर का आश्रय नहीं रहेगा, तब तक प्रेम नहीं होता है, तब तक विश्वास नहीं होता है। तो ये सारा जो खेल है ये आंतरिक विश्वास पे ही निर्भर है। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में मैं इस बात पे इसलिए इतना जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसी पॉइंट को ठीक नहीं किया, तो फिर आगे के नियम आप चाहे जो मर्ज़ी करो, वो उसकी वो बात नहीं आई। मैं कह सकता हूँ उसका उतना फल नहीं मिलने वाला। तो भगवान ने ऐसा ही नियम बनाया है कि हमें वैष्णवों के शरण में रह के, वैष्णवों का शिष्य बन के ही हम भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो हम मन के दास रहते हैं हमेशा। मन का दास सदा उदास। और वैष्णव दास सदा उल्लास या गुरु दास सदा उल्लास। तो मन दास सदा उदास, वैष्णव दास सदा उल्लास। हरे कृष्णा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे विचार करें और भी चर्चा करेंगे। यस, कोई सवाल किसी का? ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है समृद्धि का। क्या हम भगवान के फोटो के सामने पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें पढ़ाई समर्पण करके? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। बोलो भगवान आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ऐसा बुद्धि ज्ञान हो कि हम आपको समझ सकें, हम आपकी इस जगत की माया, ये जगत में जो हमें कर्तव्य मिला है, हम इसको ठीक से कर सकें। हाँ, कर सकते हैं। घरों में तो खैर होता ही है, मंदिर के सामने बैठ के आप पढ़ सकते हो, घरों में एटलीस्ट। पर सभी लोगों के घर में जो मंदिर है ना, मंदिरों में ना पर्दा होना बहुत ज़रूरी है। विशेष करके चाहे आपके घर में पिक्चर्स हों या विग्रह हों, पर्दा ज़रूर होना चाहिए। पर्दे का बेनिफिट ये होता है कि जब भगवान को भोग लग रहा है तो पर्दा हो। दोपहर के समय जब जैसे दोपहर को जनरली 1 बजे से लेकर शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक पर्दा बंद होना चाहिए दोपहर के वक़्त। और ऐसे ही रात को 8 या 9 बजे के बाद सुबह तक पर्दा बंद होना चाहिए। है ना? तो ये सिस्टम फ़ॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। तो आज हम यहीं रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंद हरि हरि।